Hello students, welcome to Silver Bell School Mansarovar, Palanpur. I am your maths teacher Sheetal Patel. So today we will continue exercise 8.3. In 8.3 the questions are given based on profit and loss. So let's start. Question 1. Tell what is the profit or loss in the following ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है. ये आपको आता है, लोअर स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हो. अब नया क्या है, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस. जो प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड करेंगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो ये आपके लिए थोड़ा नया होगा. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है. देखो मैं थोड़ा हेडिंग लिख देती हूँ. फाइंड प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. परसेंट का मैंने सिंबल बना दिया. ओके, सो यू विल राइट योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखोगे? गार्डनिंग, पूरा लिखोगे आप लोग. गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. तो गार्डनिंग करने के लिए ये चीज़ लाए हैं. कितने में लाए हैं? 250 में लाए. बॉट मतलब खरीदा, परचेज किया. 250 रुपीज़ में परचेज किया और फिर उसको सोल्ड भी कर दिया, बेच दिया. कितने रुपीज़ में? ₹325. तो जितने में परचेज किया है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस है ₹250 और जितने में सोल्ड किया, बेच दिया, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस है ₹325. सो 325 जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. तो एक चीज़ आपको पता है कि एसपी जो सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है सीपी से, देन देयर इज अ प्रॉफिट. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट. प्रॉफिट हो गया आपको, क्योंकि हम जितने में लाए पैसे, जितने पैसे में लाए उससे ज़्यादा पैसे हमको मिले चीज़ बेचने में, तो हमारा तो फ़ायदा हो गया ना. वो फायदे को ही बोलते हैं प्रॉफिट. तो जब एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, उतना याद रखो. तो चलो कितना प्रॉफिट होगा वो हम फाइंड करेंगे. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब जो एसपी है ना उसमें से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना है वो हमको पता चल जाएगा. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. तो 325 माइनस 250, ये वैल्यू रख दी हमने. तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा पता है? 75 रुपीज़. ये रुपीज़ यहाँ पे लिखने का. फर्स्ट वाला आंसर आ गया हमारा. फाइंड प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट है वो हमने फाइंड कर दिया. अब करना है प्रॉफिट आया ना रुपीज़ में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट आया वो अपॉन सीपी इंटू 100. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट लिखने का, लॉस होती तो यहाँ लॉस लिखते बस. बाकी सीपी नीचे लिखने का और 100 से मल्टीप्लाई करने का. तो इज इक्वल टू कितना है प्रॉफिट हमारा? 75. सीपी कितना था? 250 इंटू 100. इसको जब कट ऑफ करोगे तो 25 3 ज़ा 75 एंड 3 10 ज़ा 30%. ओके, सो दिस इज योर आंसर, 30% प्रॉफिट. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी. पार्ट बी सॉल्व करेंगे. चलो. A refrigerator bought for ₹12,000. You will write the whole question.
देन यू विल राइट बराबर, पूरा लिख देना। तो CP इज इक्वल टू कितने में लिए, बॉट मतलब खरीदा, कितने में खरीदा, ₹12,000 में, एंड सोल्ड मतलब SP ₹13,500। अब यहाँ पे भी देखो SP ज़्यादा है, तो SP इज ग्रेटर देन CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट है, चलो फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP में से CP को माइनस कर दो, तो 13,500 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। फिर आगे पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है बेटा। तो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 1500, CP कितना है 12,000, और 100 को भूलने का नहीं, मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं भूलने का बेटा। सो चलो जैसे ये 0 उड़ा देते हैं, कट कर देते हैं, तो 15 के टेबल में 120 आता है ना, कब आता है 15 8 जा, और 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवीज़न करोगे ना 100 डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%, बराबर 12.5%। नाउ अब देखो जो C है, क्या है क्वेश्चन C, अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। अच्छा, यहाँ पे भी CP कम है और SP ज़्यादा है, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये है आपका होमवर्क, और D वाला चेक करते हैं उसमें क्या है। डी क्या दिया है, ये C पहले कर ही देने का, आपको छोड़ने का नहीं बेटा, जगह छोड़ के फिर भले D लिख दो, पर C वीडियो ख़त्म होने के बाद तुरंत C कर देने का। चलो D है, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो बॉट मतलब CP, तो CP इज इक्वल टू कितना है ₹250, और सोल्ड मतलब SP है ₹150। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या नया देखा आपने, CP बड़ा है और SP छोटा है, मतलब जितने 250 में एक स्कर्ट लाए लेकिन 150 में उसको बेचा, तो ये तो नुकसान हो गया हमारा 100 रुपये का, है ना, लॉस हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे, SP इज लेस देन CP इज इक्वल टू लॉस। SP इज लेस देन CP इज इक्वल टू लॉस। तो लॉस कितना है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP करेंगे, जो बड़ा है ना उसमें से छोटे को निकालेंगे। अब CP है 250 और SP है 150 इज इक्वल टू कितने रुपीज़ का, ₹100 का लॉस हो गया। नाउ लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये सब वही रहेगा, बस लॉस के बदले लॉस लिख देने का। तो कितना है लॉस हमारा 100, CP कितना है 250 और इंटू 100। सो 0 0 यहाँ से काट दिया, 25 4 100, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 हो जाएगा 40%। ठीक है, सो दिस वॉज योर आंसर नंबर D। नाउ
अब क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। बराबर, आज के वीडियो में क्वेश्चन 2 सिखाऊंगी, फिर दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट टू परसेंटेज, कन्वर्ट टू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 है 3.1। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला थी, क्या थी पता है, मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शन इंटू 100 करते थे तो परसेंटेज मिलते थे। तो इसका क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं आपको बता दी हूँ, 3:1 ये रेशियो है। मतलब कोई एक चीज़ है, तो उसके एक चीज़ है हमारे पास, उसके है ना ऐसे 4 पार्ट है, चलो 1 2 3 और 4 पार्ट है। तो उसमें से फर्स्ट वाले को 3 पार्ट दे दिए ये वाले, और सेकंड वाले को ये वाला पार्ट दे दिया। तो इन दोनों को कितने पार्ट मिले वो हमको परसेंटेज में दिखाने। तो अगर हम फ्रैक्शन में इसकी बात करें तो पहले वाले को क्या मिला, तो 3/4 मिला, मतलब कि 3 पार्ट मिले आउट ऑफ 4, टोटल 4 पार्ट में से उसको 3 पार्ट मिले। बराबर, इस 2 दूसरे वाले को क्या मिला, 1 पार्ट मिला आउट ऑफ 4। तो ये अब हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कितना फ्रैक्शन है, 3/4 इंटू 100, ये वाली फॉर्मूला हमने यूज़ करी, 3/4 इंटू 100। अब इसको 25 से कट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 25 75%। और परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको कट करोगे तो 25, सेकेंड वाले को 25% मिलेगी। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से आप लोग देखो, सेकेंड में है क्वेश्चन 2 का 1 मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड पार्ट है बी पार्ट 2:3:5। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, 2:3:5। तो इसमें भी तीनों का टोटल करेंगे। आगे भी तो हमने टोटल किया था ना, 3 + 1 4 किया। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पार्ट आउट ऑफ कितने, टोटल कितने पार्ट है, 10। तो ये हो गया 2 आउट ऑफ 10 इज टू 3 आउट ऑफ 10 एंड 5 आउट ऑफ 10। मतलब इसको 2 चीज़ मिली, कितने में से, 10 में से इसको 2 मिला, इसको 3 मिला और इसको 5 मिला, टोटल 10 चीज़ें थी। तो अब इसको क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/10 इंटू 100, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 20%। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 3/10 इंटू 100, ये कट करोगे तो आ जाएगा 30%। एंड परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100, इसको एक 0 जाएगा तो 5 इंटू 10 50%। बराबर, ये है आपका सेकेंड। चलो अब मैं क्या करूँगी आपको पता है, अब मैं आपको होमवर्क दूंगी। सी वाला 1:4, मतलब 1/5 इज टू 4/5, क्योंकि दोनों का टोटल 5 होगा। और फिर ये वाले फ्रैक्शन बनाओगे, इसका टोटल हो जाएगा 8।
तो 1/8, 2/8 एंड 5/8 फ्रैक्शन हो गए, और फिर कन्वर्ट करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करके तो मिल जाएंगे परसेंटेज। सो बाकी जो रहा वो आपका C and D is your homework. Okay, so you will complete up to question 2 and next video में question 3 करेंगे. Till then, bye.